वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बताओ टॉपिक जो चल रहा था अपना वो चल रहा था लेटर एप्लीकेशन, और लेटर एप्लीकेशन में लगभग आपके 2 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगा होगा क्वेश्चन नंबर 3 और लिखना शुरू करो। इमेज एंड you are Rohit reading in of a secondary school Delhi. Image and you are Rohit reading in a secondary school Delhi. क्या कह रहा है बताओ। उसके बाद राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर for asking him to go to an educational tour। देखो बताओ क्वेश्चन के अंतर्गत उसने कल्पना की है, माना कि तुम कौन हो, रोहित हो, रीडिंग आप पढ़ते हो अभय सेकेंडरी स्कूल खेड़ी के अंतर्गत। आप रोहित हैं और आप अभय सेकेंडरी स्कूल खेड़ी में पढ़ते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है टू योर, इसके लिए हेडमास्टर प्रधानाध्यापक के लिए, और आस्किंग उनसे मांगना है आपको, हिम टू गो टू स्वयं को जाने के लिए, एन एजुकेशनल ट्रिप एक शैक्षिक भ्रमण में जाने के लिए आपको, यानी अपने जो हेडमास्टर है प्रधानाध्यापक उन्होंने किससे क्या लेनी बताओ, अनुमति ग्रांटेड करवानी है, अनुमति लेनी है, परमिशन लेनी है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। इसके बाद बताओ अब हम क्या करेंगे, वही आंसर डाल के सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग कहां है, मैंने कल बताया था, टू के बाद देखो टू गो टू एन एजुकेशनल टूर, मिल गई ना। हेडिंग लगा दो बताओ, टू गो टू एन एजुकेशनल टूर, टू गो टू एन एजुकेशनल टूर। ये आपकी क्या हो गई बताओ, मेन हेडिंग आगे निकल के। मेन हेडिंग के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, पता डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, सेल्फ एड्रेस। तो बताओ हमारे पास एक चीज है केवल खेड़ी की, और खेड़ी का ही पता डालेंगे। तो लिखो बताओ 155 नर्सिंग कॉलोनी, 155 नर्सिंग कॉलोनी, और उसके बाद यहाँ पे लिखो बताओ नीचे इसकी खेड़ी। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद आज की डेट लिखो बताओ, जुलाई 2020। इसके बाद किसके लिए लिख रहे हैं, हेडमास्टर के लिए। तो लिखो दी हेडमास्टर लिख दिया। उसके बाद नीचे अभय सेकेंडरी स्कूल, ये उसकी ऑफिस का पता हो गया। और ऑफिस का पता होने के बाद स्थान दिया है हमारे पास, और वो क्या है, खेड़ी। देखो बताओ सबसे पहले ये जो ऊपर यानी ये मेन हेडिंग हो गई। मेन हेडिंग के बाद यानी उस व्यक्ति का पता हो गया जहां से वो पत्र लिख रहा है, ये स्थान हो गया और ये डेट हो गई। जिस व्यक्ति को लिख रहा है ये उसकी पोस्ट हो गया, पद हो गया, और ये उसकी ऑफिस का पता हो गया, और ये स्थान का पता। क्लियर है? जब तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के अंतर्गत जो ऊपर आपने मेन हेडिंग लगाई है, मेन हेडिंग को किसके अंतर्गत लिख दो, सब्जेक्ट के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत लिख दो। बताओ तो लिख दो
application to go to an educational tour, यहाँ तक हो गया बताओ आपका। इसके बाद आपका यानी शुरू होता है मेन जो यानी हेडिंग है, मेन प्रारूप जो है इसका वो देखो। ये तो सबसे बनाना आ गया होगा, जहां तक क्लियर है। तो इसके बाद बात करते हैं सर से। देखो सर लाइन फिक्स थी, कल मैंने बताया कि ड्यूटी रेशल पुली आई है टू से दैट। तो लिखो बताओ यहां पे विद ड्यू रेस्पेक्ट फुली, विद ड्यू रेस्पेक्ट फुली आई बैग to say that with due respectfully I beg to say that I am a student of class 10th A of your school, 10th A of your school. Our monthly tests have already finished. Our monthly tests have already finished. The weather is very fine in these days. The weather is very fine in these days. So some of the students of our school wants to go and educational tour. It will increase our knowledge. It will increase our knowledge. इसके बाद देखो बताओ पैराग्राफ चेंज करके so you are requested to allow us to go an educational tour and send our history teacher with us. We will be highly obliged to you. इसके बाद बेटाओ लास्ट शब्द है आपका, उसको लिख लो बेटा नीचे। थैंकिंग यू सर। के बाद योर्स ओबिडेंटली
योर सोटेटली, उसके बाद नेम क्या लिखा है हमने, रोहित, और रोहित के बाद क्लास 10 ए। देखो बेटा यहां तक कंप्लीट करो, उसके बाद इसका हिंदी कराते हैं और चर्चा करते हैं आगे की आपसे। हाँ जी देखो बताओ, मैंने बताया था उसके बाद अभिवादन सूचक संबंधी शब्द हो गया सर, सर के बाद ये लाइन फिक्स है, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक, आई बैक टू से दैट, मैं आपसे कह रहा हूं, सम्मान पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, या सम्मान पूर्वक मैं आपसे मान रहा हूं कि आई एम ए स्टूडेंट, कि मैं विद्यार्थी हूं और क्लास 10 की कक्षा 10वीं ए का। यानी उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूं और आपके विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ मैं आपके स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। अवर मंथली टेस्ट, हमारी मासिक परीक्षाएं, हमारी जो मासिक परीक्षाएं जो हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, वो पहले से ही क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। हमारे मंथली जो टेस्ट हैं वो पहले से क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। द वेदर, मौसम, वेदर मौसम इज वेरी फाइन, बहुत अच्छा है इन दिनों, यानी मौसम भी इन दिनों क्या है बेटाओ, बहुत अच्छा है। सो अतः सम ऑफ द स्टूडेंट, अतः कुछ विद्यार्थी ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के, मौसम अच्छा है और हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी वांट टू गो, जाना चाहते हैं, वांट टू गो, जाना चाहते हैं, एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण पर। किस पे बेटाओ, शैक्षिक भ्रमण पर। इट विल इंक्रीज, ये बढ़ाएगा आवर नॉलेज, हमारी ज्ञान को। भाई हम जब शैक्षिक भ्रमण करेंगे तो शैक्षिक भ्रमण जो है हमारे किसको बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो ये लाइन आप अपनी तरफ से जोड़ दो एक को, भाई हिस्ट्री का भी ज्ञान देगा, ज्योग्राफी का भी ज्ञान देगा। जब आप भ्रमण करने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, एक दो लाइन आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, नॉलेज वगैरह से संबंधित। इसके बाद बेटा देखो, सो अतः यू आर रिक्वेस्टेड, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, तुमसे क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, टू अलाउ अस, हमें क्या दे दो, अनुमति दे दो, टू गो एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण पर जाने की। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाने की क्या दे दो, अनुमति दे दो। एंड और सेंड, भेजना, सेंड माने भेजना, और माने हमारे, हिस्ट्री माने इतिहास के टीचर माने अध्यापक, और किसके अध्यापक को भेजना हमारे साथ, हिस्ट्री टीचर, इतिहास के अध्यापक को भेजना विद अस, हमारे साथ। वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, कोई सम्मान सूचक लाइन है, हम आपके बहुत अधिक आभारी रहेंगे। यहाँ पे बेटा थैंकिंग यू सर, योर सो फ्रेंडली, गुरुजी के लिए क्या लिखते हैं, गोल्डनली, और उसके बाद नाम, और नाम के बाद कक्षा 10। क्लियर है बेटा, आगे चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की। देखो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगला देखो, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर टू दी हेडमास्टर, राइट ए लेटर टू दी हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, requesting him from attempt you to attending the evening games in your school,
in your school you are Payal Sharma living in Alwar, mention the region, mention the region। ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, क्या हो गया, सिर्फ हो गया। और इस प्रश्न के अंतर्गत आपको मेंशन करना है कि आप शाम के खेलों में, जो शाम को विद्यालय में खेल आयोजित होते हैं, उनमें शामिल क्यों नहीं होना चाहते। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है टू द हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक के लिए, ऑफ योर स्कूल, कहां के, तुम्हारे विद्यालय। रिक्वेस्टिंग, उनसे निवेदन करना है आपको, इन फ्रॉम अटेम्प्ट की आप शामिल हो जाएं, यू टू अटेंडिंग, शामिल हो द इवनिंग गेम, शाम के खेलों में। आप शाम के खेलों में शामिल नहीं हो रहे, तो इसका क्या कारण है, कारण भी बताना है आपको। इन योर स्कूल, जो कहां आयोजित हो रहे हैं, तुम्हारे विद्यालय में। यू आर पायल शर्मा, तुम पायल शर्मा है और आप कहां रहती हैं, खेती अलवर में रहती हैं। आपको रीजन भी देना है, मेंशन द रीजन, कारण बताना है कि आप भाई शामिल क्यों नहीं हो रहे। खेल जब विद्यालय आयोजित कर रहा है, तो विद्यालय जब खेल आयोजित कर रहा है, तो आप वहां पे शामिल हो, शामिल क्यों नहीं हो रहे, उसका भी क्या दो, आप कारण दो, बताओ क्यों नहीं हो रहे। तो ये स्थिति हमको क्या करनी है, इसके अंतर्गत मेंशन करनी है। अब देखो बताओ, इसमें से मेन हेडिंग निकालिए, सबसे पहले क्या निकालनी है, मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग कहां से मिल गई, रिक्वेस्टिंग इन फ्रॉम अटेम्प्ट यू टू अटेंडिंग द इवनिंग गेम, शाम के खेलों में शामिल होने की कोशिश करना। यहां से आपकी मेन हेडिंग हो गई, यानी फ्रॉम के बाद आ गई कि नहीं आ गई, फ्रॉम के बाद आ गई, तो अटेम्प्ट यू टू अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स, लगा दो बेटा हेडिंग, टू अटेम्प्ट फ्रॉम अटेम्प्ट कोशिश करना या प्रयास करना, द फ्रॉम अटेंडिंग शामिल होने के लिए, द इवनिंग गेम्स, ये आपकी क्या निकल आई बेटा, मेन हेडिंग निकल आई कि शाम के खेलों में शामिल होने का क्या करना, प्रयास करना। तो देखो बेटाओ, यहां तक हो गया। इसके बाद अब ये देखो, इसमें कोई पता दिया है नहीं, दिया गया है, केवल अलवर स्थान आया है, और अलवर का ही हमें क्या लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। लिखो बेटाओ, 224 विराट नगर और अलवर, ये हो गया, यहाँ तक एड्रेस हो गया। और एड्रेस के बाद क्या लगानी है, हमको डेट लगानी है, और डेट आज की लिख दो बेटाओ, जैसे 17 जुलाई 2020 लिख दी बेटाओ। इसके बाद किसके लिए लिखना है, हेडमास्टर के लिए, तो लिख दो दी हेडमास्टर, लिखिए बेटाओ दी हेडमास्टर। अब स्कूल का पता उसमें नहीं दिया गया है, तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लिखो, हेडमास्टर 10वीं तक के स्कूल में होता है, तो सेकेंडरी लिखना है आपको, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद क्या लिखना है, अलवर। इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट में आपने जो मेन हेडिंग लगाई है उसको ही क्या करो, यहाँ पे लिख दो, टू अटेम्प्ट एन एप्लीकेशन लगा के लिख दो, भले ही क्या सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। लिख दो टू अटेम्प्ट फ्रॉम अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स, ये आपकी क्या होगी बताओ, मेन हेडिंग निकल के आ गई यहाँ पे। यहाँ तक बिल्कुल यानी तरीका जो है सेम चल रहा है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ तक यानी तरीका एक सिंपल बेस है। ये जो सभी चीजें जो आपको निकालनी है, कहां से निकालनी है बताओ, क्वेश्चन में से ही निकालनी है। यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, सभी इसी में से है, ठीक है बेटाओ। अब बात करते हैं आगे इसके मेन बॉडी की। देखो
हाँ जी, सर, सर के बाद लाइन फिक्स है आपकी, वही लिखो विद ड्यू respectfully, with due respectfully, I beg to say that I beg to say that I am a student of class. I am a student of class 10th of class 10th A of your school. 10th A of your school. My कारण बताना, my mother is not well, ठीक नहीं है, not well ठीक नहीं है, now a days आजकल या इन दिनों, my mother is not well now a days, she has been suffering from टाइफाइड। टाइफाइड एक बीमारी का नाम है, टाइफाइड for 10 days, so I have attend her at the evening. My father lives in Jaipur and he occasionally comes home. So you are requested to attend the evening games a period of 15 days from today, so that I can take care of my mother. I shall be highly obliged to you. उसके बाद वही thanking you sir के बाद yours obediently नेम लिखाया था, बताओ, पायल शर्मा क्लास 10th A। यहां तक देखो, बताओ, यानी वही बात निकल के आ गई कि इसके अंतर्गत जो 2-3 लाइन फिक्स है वो तो हमें पूरी क्या करनी है, कंप्लीट ही करनी है। और उसके बाद देखो आप यहां से सर से, सर श्रीमान विद ड्यू रेस्पेक्टफुली सम्मान पूर्वक आई बैग टू से दैट, मैं आपसे कह रहा हूं,
सर सम्मानपूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं कि आई एम ए स्टूडेंट में कौन हूं? विद्यार्थी। आई एम ए स्टूडेंट में एक विद्यार्थी हूं और क्लास 10 के कक्षा 10वीं ए का ऑफ योर स्कूल तुम्हारे विद्यालय। यहां तक तो लाइन फिक्स आ रही है आपकी, हाथ में फिक्स आ रही है। इसके बाद वो कारण जानना चाह रहा है कि भाई आप विद्यालय में जो खेल आयोजित हो रहे हैं उसमें क्यों शामिल नहीं हो रहे? तो उसने कारण दिया है माई मदर इज नॉट वेल। माई माने मेरी, मदर माने जो माता जी जो है, इज माने है, नॉट माने नहीं, वेल माने ठीक, नाउ डेज माने आजकल। यानी मेरी मां की तबीयत आजकल क्या नहीं है? ठीक नहीं है। सी हैज बीन सफरिंग। सी माने वो है कौन? मां। उसकी मां जो है हैज बीन सफरिंग, पीड़ित है फ्रॉम टाइफाइड। एक किसका नाम है? बीमारी। यानी मेरी मां जो है वो टाइफाइड से पीड़ित है फॉर 10 डेज। लगभग कितने दिनों से? 10 दिनों से। मेरी मां जो है वो लगभग 10 दिनों से टाइफाइड से क्या है? पीड़ित है। बताओ। सो अतः आई हैव अटेंड, अतः मैं शामिल होती हूं हर उसके साथ एट द इवनिंग, शाम को। वो बता रही है कि मैं इसलिए खेल में शामिल नहीं हो रही क्योंकि मैं शाम के समय किसकी देखभाल करती हूं? बताओ। अपनी मां की। यानी मां के साथ क्या होती हूं? शामिल होती हूं। माई फादर, कारण बताया उसने, माई फादर मेरे पिता लिव्स माने रहते हैं जयपुर, जयपुर में। मेरे पिता जयपुर में रहते हैं एंड ही ओकेजनली कम्स होम, और वो कभी कभार घर आते हैं। ओकेजनली माने अक्सर है, यानी घर आते हैं। यो सो अतः यू आर रिक्वेस्टेड, अतः हम आपसे निवेदन कर रहे हैं टू अटेंड, कि आप हमें क्या कर लें? शामिल कर लें। द इवनिंग गेम्स, शाम के खेलों में। एक पीरियड लगभग एक कालांश के लिए, और 15 डेज, कितने दिन का? 15 दिन का फ्रॉम टुडे, आज से। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि लगभग 15 दिन के कालांश के लिए, और वो 15 दिन का कालांश आज से हमें लगातार 15 दिन तक आप अपने खेलों में क्या कर लें? शामिल कर लें। नहीं तो हमारी भाई एब्सेंट लगेगी, दिक्कत आएगी, हम फिर बाद में शामिल होंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हमने कारण दे दिया कि हमारी मां की तबीयत खराब है इसलिए हम नहीं आ सकते, तो ये कारण जानने का हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें क्या करने की कोशिश करें? शामिल करने की कोशिश करें। सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माय मदर, अतः जिससे कि मैं मेरी मां की क्या कर सकूं? देखभाल कर सकूं। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, मैं आपका बहुत अधिक आभारी रहूंगा। थैंक यू सर, तुम्हें धन्यवाद श्रीमान। योर सो डेटली, तुम्हारा वही अधिकारी से सो नीचे नाम बिठाओ और उसके बाद क्लास लिखनी पड़ेगी आपको। इसके बाद चर्चा करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर अगला बिठाओ। देखो क्वेश्चन लिख लो, बताओ। यू आर Tanisha, you are Tanisha reading in class, reading in my class 10th government secondary school अलवर, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर changing your section। देखो बेटाओ, यू आर तनीषा, आप तनीषा हैं, रीडिंग आप पढ़ती हैं माई क्लास, मेरी कक्षा में 10th 10वीं में, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर बेटाओ। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखना है टू योर हेडमास्टर,
अपने प्रधान अध्यापक के लिए फॉर चेंजिंग बदलने के लिए योर माने तुम्हारा सेक्शन माने स्तर, यानी तुम्हारे सेक्शन जो स्कूल में बटे हुए हैं वो बदलने के लिए आपको अपने हेडमास्टर के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, जिससे कि आपका सेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो बताओ इसमें मेन हेडिंग क्या निकल के आएगी, यानी फॉर चेंजिंग योर सेक्शन। तो इसको सम्मान सूचक शब्द में लिख दो, टू रिगार्डिंग लिख दो, ये हेडिंग में लगा दो, टू regarding change the section, to regarding change the section, ये मेन हेडिंग निकल के आ गई। अब देखो बेटा पता दिया उसने नहीं दिया गया है, केवल अलवर है हमारे पास, तो कोई भी पता लिख दो, जैसे 120 मिल्क गली और यहाँ पे क्या हो जाएगा अलवर। ये अपनी तरफ से लिख दिया हमने, केवल स्थान है हमारे पास। और इसके बाद आज की डेट लगा दो, डेट लिख दो बेटाओ, और डेट लगाने के बाद हम किसको भेज रहे हैं, हेडमास्टर को, तो लिख दो दी हेडमास्टर, लिख दिया। स्कूल का पता भी है हमारे पास, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और कहाँ का है, अलवर का बेटाओ। यहां तक क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन टू रिगार्डिंग चेंज द सेक्शन, टू रिगार्डिंग चेंज द सेक्शन। ये बेटाओ मेन हेडिंग हो गई, क्वेश्चन में से ये पता हो गया, अलवर स्थान दिया गया, ये डेट हो गई। डेट के बाद प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं, ये हो गया हेडमास्टर स्कूल हो गया, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलवर। ये सब्जेक्ट हो गया एन एप्लीकेशन टू रिगार्डिंग चेंज द सेक्शन। ये यहां तक का क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। आगे की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।